बिहार के सियासी गलियारे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर तरह तरह की खबरें उड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात से लेकर गुरुवार को महागठबंधन में तेजस्वी यादव की राइट हैंड में बैठे मुकेश सहनी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। वही वीआईपी की महागठबंधन में 60 सीटों की मांग और बीजेपी की लॉलीपॉप पॉलिटिक्स वाली चाल से मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में हॉटकेक बने हुए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधे बीजेपी खेमे में जाने वाले सहनी क्या 2025 में वही कहानी फिर से दोहराने वाले हैं? क्यों बीजेपी मुकेश सहनी को अपने पाले में करने के लिए नजरें गड़ाए बैठी है? क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के जो पाले में है वो जाएंगे? मुकेश सहनी के पाला बदलने की बात में दम तब होगी जब उनकी मुलाकात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से रात के अंधेरे में होने की खबरें आई। जब मुकेश सहनी को लेकर यह खबर आई तब तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। बीते सोमवार को तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसके अगले दिन ही वीआईपी मुकेश सहनी की पाला बदलने की चर्चाएं मीडिया में आने लगी। हालांकि मुकेश सहनी ने इसको अफवाह बताया और कहा कि वह महागठबंधन से टस से मस नहीं होंगे। बीते कुछ दिनों से मुकेश सहनी लगातार महागठबंधन नेताओं से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को पटना में महागठबंधन दलों की मीटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव साल 2020 वाली गलती नहीं दोहराने वाले हैं। हालांकि मुकेश सहनी को महागठबंधन में पर्याप्त सम्मान और सीटों की हिस्सेदारी न मिलने की शिकायत रही है। बीते 15 अप्रैल को भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बैठक में सहनी को न बुलाए जाने से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई। मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया कि यदि महागठबंधन में सहनी का कद नहीं बढ़ता तो वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जायसवाल और सहनी की मुलाकात 15 अप्रैल 2025 की देर रात गुप्त रूप से हुई, जिसमें सहनी की एनडीए में वापसी की शर्तों और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने सहनी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं क्योंकि उनकी जाति निषाद मल्लाह का वोट बैंक लगभग 3 से 4% के बीच है। जानकारों की माने तो मुकेश सहनी की बिहार में राजनीति अवसरवादी रही है। सहनी साल 2015 और 20 के चुनाव में एनडीए के साथ रहे, वही वो 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहे। कहा जा रहा है कि सहनी बीजेपी के साथ सौदेबाजी की रणनीति अपना रहे हैं ताकि महागठबंधन में अधिक सीटें और प्रभाव हासिल किया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2020 के चुनाव की तरह 2025 के चुनाव में सहनी की पार्टी को 60 सीटें नहीं मिलती है तो क्या वह एक बार फिर से एनडीए पाले में जा सकते हैं? मुकेश सहनी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मची है। क्या सहनी की महागठबंधन में 60 सीटों की डिमांड पूरी नहीं होती है तो क्या एनडीए में 2020 की तरह ही वापसी होंगे? तो बता दें कि बिहार की सियासी गलियारों में लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अभी से ही सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट गई है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक की बैठक लगातार महागठबंधन हो, एनडीए हो, तमाम दलों की जो बैठक है वो चल रही है। और ऐसे में मुकेश सहनी काफी ज्यादा बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी चाहते हैं, उन्होंने खुले मन से भी ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और हम डिप्टी सीएम होंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी 60 सीटों की लगातार मांग भी कर रहे हैं और 60 सीटों की मांग करते हुए कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनका और भी पद जो है वो बढ़ा, उनका कद जो है वो बढ़े। लेकिन ऐसा जो है महागठबंधन में उन्हें नहीं हो पा रहा है, इसलिए लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या 2020 की तरह ही मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के पाले में आएंगे। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ राजनीति में होता है।